वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समिति कक्ष में भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में काशी तमिल संगम के अवसर पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके उपरांत आए हुए सभी अतिथियों का माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आर.एस. राजू, सम कुलपति हैदराबाद विश्वविद्यालय तेलंगाना एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अवधेश कुमार मिश्र, मुख्य समन्वयक शैक्षिक भारतीय भाषा समिति नई दिल्ली व शाश्वत अतिथि के सत्यनारायण रेड्डी, तेलुगु हिंदी साहित्यकार एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर चांद किरण सलूजा, अकादमिक निदेशक, राष्ट्रीय संस्कृति संवर्धन संस्थान दिल्ली ने किया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण में प्रोफेसर निरंजन सहाय, विभागाध्यक्ष हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर अनुराग कुमार, डॉक्टर विजय रंजन, डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर राजमुनि, डॉक्टर रामाश्रय सिंह, डॉक्टर अनुकूल चंद्र राय, डॉक्टर प्रीति आदि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रोफेसर निरंजन सहाय ने कहा कि भारत में भाषाओं का मामला जटिल एवं संवेदनशील है। संविधान सभा के अधिकार लोग हिंदी भाषी नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा का समर्थन किया। इसमें कोई विवाद नहीं। भारत की माध्यम भाषा हिंदी है और संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता हिंदी में ही है। इस अवसर पे नीतू सिंह, आरती तिवारी, अंशु राय, उमा भारती, वरुणा देवी, अमित कुमार, स्तुति आदि सोच छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, विभागाध्यक्ष हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ये किस तरह का 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी? भारतीय जो शिक्षा नीति है उसमें नई शिक्षा नीति आई है 2020 और नई शिक्षा नीति ने इस बात की प्रेरणा दी है कि भारतीय भाषाओं में अंतर संबंध के जो तत्व हैं, यानी बहुभाषिकता के तत्व हैं, जीवंत और प्राण तत्व, उनकी पहचान की जाए और जो मातृभाषाएं हैं उनकी ताकत को समझा जाए और हमारी शिक्षा प्रणाली में भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय भाषाओं के माध्यम से किस तरह से प्राण वायु के रूप में काम कर सकती है, इसकी प्रस्तावना राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने रखी है। और यह जो आयोजन है हमारे शोधार्थियों और शोधार्थिनों के लिए कि वे भारत की बहुभाषिक ताकत को समझें और अस्मिता के जो विभिन्न तरह के सवाल हैं उन्हें मातृभाषाओं के आलोक में समझें और उसके बाद जो शिक्षा नीति है उसमें मातृभाषाओं की ताकत, बहुभाषिकता की ताकत को समझें और शोध के जो नए धरातल हो सकते हैं उनके बारे में उनकी समझ पुख्ता हो। क्योंकि आमतौर पर जब भाषाओं में शोध होते हैं उसमें कवि और रचनाकारों पर शोध तो होते हैं, लेकिन भाषाओं के जो आपसी संबंध है, अंतर संबंध है, उन पर काम नहीं होते हैं। यह आयोजन इस मामले में बहुत उल्लेखनीय है कि भाषाओं के अंतर संबंध को लेकर संभवतः यह उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का पहला कार्यक्रम है जिसमें भाषाओं के अंतर संबंध को लेकर हम काम कर रहे हैं और उसमें शोध की जो संभावनाएं हो सकती है उसकी तलाश कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं भारतीय भाषा समिति जो प्रधानमंत्री की सलाह पर बनाई गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए। शिक्षा मंत्रालय, भारतीय भाषा समिति ने हमें आर्थिक सहायता इसके लिए मुहैया कराई है और हम यह आयोजन कर रहे हैं जिसमें तमाम तरह के लोग भाग ले रहे हैं। इसमें दक्षिण भारत से भी विद्वान विदुषी आए हैं और यहाँ के भी लोग हैं और हम भाषा के बहुत सारे मुद्दे को यहाँ पर हल करने जा रहे हैं।